अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किस तरीके से जो है अपने मैक्रोस को बटन के अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से लास्ट 3 वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको अपनी शीट्स को प्रोटेक्ट करना बताया था कि आप किस तरीके से जो है वो अपनी शीट को जो है वो वन गो के अंदर अपनी सारी टाइप शीट्स को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको 3 तरीके बताए थे कि सबसे पहले जो है वो आपसे सिर्फ वो एक बार पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, एक बार आपसे पासवर्ड पूछेगा और उसी पासवर्ड को जो है अपनी जितनी भी टाइप शीट्स होंगी उसके ऊपर अप्लाई कर देगा, सबको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देगा। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि वो आपसे हर टैप शीट के लिए जो है वो डिफरेंट पासवर्ड पूछेगा, मतलब बार बार जो है वो आपसे जितनी आपकी टैप शीट्स होंगी उतनी बार आपसे पासवर्ड पूछेगा और उनको उस पासवर्ड से पासवर्ड प्रोटेक्ट कर देगा। ठीक है, और तीसरा तरीका मैंने आपको ये बताया था कि आप जो वो एक हार्ड कोड पासवर्ड उसको दे देंगे और जैसे आप अपनी कोड को रन करेंगे तो वो उस पासवर्ड से जो आपने हार्ड कोड दिया होगा उससे जो है वो अपनी आपकी सारी टैप शीट्स को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर देगा, आपसे पासवर्ड पूछेगा नहीं। ठीक है, तो अब अगर ये आप चाहते हैं कि ये तीनों जो है वो कोडिंग आप बार बार जो है वो डेवलपर टैब के ऊपर जाके और इंसर्ट मॉड्यूल करके उसके अंदर पेस्ट करके जो है वो उसको रन ना करें, बल्कि आप जो है वो उसको अपने एक्सेल के अंदर स्टोर करके रख लें एक बटन के अंदर, और जैसे ही आप उस बटन को प्रेस करें तो आपका जो वो कोड है वो रन हो जाए। ठीक है, तो वो किस तरीके से करेंगे वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं अपनी शीट पर आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ये 5 टाइप शीट्स बनी हुई हैं। ठीक है, इस टाइप शीट में जो मैंने आपको इमेजेस लगानी बताई थी स्टूडेंट्स की। ठीक है, कि किस तरीके से जो आप इमेजेस लगा सकते हैं, इसको मैं प्रोटेक्ट करूँगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको स्क्रॉल बार क्रिएट करना बताया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप अपने फार्मूलाज को जो है वो इजी किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेफरेंस यूज़ नहीं हो रहा बल्कि कॉलम नेम यूज़ हो रहा है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, तो इससे आपको फार्मूला जो है वो ईजिली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या फार्मूला अप्लाई हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सर्चेबल ड्रॉप डाउन मैंने आपको बताया था, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिस्ट जो है वो बहुत बड़ी है और उसमें जो है वो सिर्फ जो आप सर्च करें सिर्फ वही शो हो, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी सिर्फ शर्ट आ रही है क्योंकि मैंने ऐसा चाय लिखा। ठीक है, अगर मैं उसको हटा के ओपन करता हूँ तो पूरी मेरी जो प्रोडक्ट की शीट है वो आ रही है, पूरी लिस्ट जो है वो आ रही है। ठीक है, इस तरीके से इमोजीज़ मैंने आपको बताया था कि फार्मूलाज के साथ जो है वो किस तरीके से आप इमोजीज़ को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके जो है वो जो भी आप जैसे मार्क्स में यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो उसके साथ इमोजी भी जो है वो चेंज हो रहा है, तो वो आप किस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी 5 टाइप शीट्स हैं जिसको मुझे आज जो है वो प्रोटेक्ट करूँगा मैं। ठीक है, अच्छा, प्रोटेक्ट करते वक्त जो है वो हम ये देखेंगे कि मैक्रो का हम एक बटन बनाएंगे और उसके अंदर उसकी वीबीए कोड जो है वो उसको स्टोर करा देंगे, ताकि हमें बार बार जो है वो डेवलपर टैब के ऊपर जाके, जैसे कि यहाँ पे डेवलपर टैब पे जाके मैंने आपको बताया था कि आप विजुअलिटी के ऊपर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे इंसर्ट के अंदर जाके मॉड्यूल पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना कोड जो है वो पेस्ट करके और फिर इसको रन करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बार बार ना करना पड़े तो उसके लिए मैं जो आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। ठीक है, कि किस तरीके से जो है हम लोग अपना जो है वो एक खुद माइक्रो का जो है एक बटन बना सकते हैं एक्सेल के अंदर, और फिर उस बटन के थ्रू जो है वो उस कोड को कॉल करा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उस बटन का ये फ़ायदा होगा कि वो आपकी जो भी आप एक्सेल फाइल खोलते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर वो पहले से आपके पास बटन मौजूद होगा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये मैक्रो का मैंने एक टैब बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने सारे जो है वो अपने बटन्स जो है वो बनाए हुए हैं, जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट कोडिंग्स हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं फॉर्मेटिंग की यूज़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वन क्लिक के ऊपर जो है मेरे डाटा जो है वो फॉर्मेट हो गया। ठीक है, जो भी मैंने सेल सेलेक्ट किए थे उनकी फॉर्मेटिंग हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप अपने डिफरेंट मैक्रोज बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी मैंने जो है वो मेरे पास जो चैनल है उसके अंदर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर, कि किस तरीके से जो है अपनी एक्सेल के अंदर जो है मैक्रोज बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और उसको बटन के अंदर किस तरीके से स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी जो है वो हम लोग जो मैंने प्रोटेक्ट पासवर्ड का आपको एक वीबीए कोड बताया था उसको जो है हम बटन के अंदर स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रिव्यू टैब पे आऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी मेरी शीट जो है वो प्रोटेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैक्रो का बटन बनाएंगे और उसके अंदर उसको स्टोर कराएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप सिंपल एक मैक्रो क्रिएट करेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे। यहाँ पे जो भी आपको उसका नाम देना है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं अभी जो पहले जो इसके अंदर कोडिंग पेस्ट करूँगा वो कौन सी करूँगा कि वो मुझसे सिर्फ वन टाइम पासवर्ड पूछे और उसके बाद जो है वो उसको सबके ऊपर अप्लाई कर दे। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, प्रोटेक्ट। ठीक है, ठीक है, प्रोटेक्ट विद वन लिख दिया मैंने। यहाँ पे जो है वो अगर आप दिस वर्कबुक करेंगे तो फिर सिर्फ ये इसी वर्कबुक के अंदर आपके पास शो होगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी हर एक्सेल फाइल के अंदर ही मौजूद हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे पर्सनल माइक्रो वर्कबुक करूँगा। ठीक है, और उसको मैंने ओके कर दिया। अच्छा, आपका माइक्रो जो है वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है।
उसके बाद अब जस्ट आपने जो है वो माइक्रो रिकॉर्ड किया और आप इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आप व्यू पे जाएंगे। व्यू के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मेरे डिफरेंट ये माइक्रोज बने हुए हैं, तो मैं उसको देख लेता हूँ कि कौन सा था ये, ठीक है, प्रोटेक्ट विद वन। इसके आप स्टेप इन ऑफ पे जाएंगे। अच्छा, अब जो मेरा कोड था मैं वो खोल लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक्सेल के ऊपर देख सकते हैं, मैं उसको शीट को साथ ले आता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये सब प्रोडक्ट विद जो मेरा ऊपर की लाइन थी ये पहले से यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। इस तरीके से जो लास्ट की लाइन है वो भी मौजूद है। सिर्फ मैं क्या करूँगा, जो बीच का मेरा कोड है उसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पे इसके सेंटर पे जाके इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, अगर आपने माइक्रो रिकॉर्ड करते हुए कोई सेल वगैरह सेलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे कोडिंग लिखी हुई आ रही होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोडिंग आ रही है आप उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। आपके पास सिर्फ ये फर्स्ट लाइन आनी चाहिए, ये जो आपने नेम रखा था वो नेम आना चाहिए, और ये एंड सब लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ भी आ रहा होगा तो आप उसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद आपने कोडिंग को वहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, और इसको हम सिंपल सेव कर देंगे, ठीक है। अच्छा, उसको मैं दोबारा जाके जब उसको चेक कर लेता हूँ कि वो सेव हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मेरी कोडिंग यहाँ पे जो है वो सेव हो चुकी है। मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो मुझे क्या करना है, उसको बटन के अंदर स्टोर कराना है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, कस्टमाइज रिबन के अंदर जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे जो मैक्रो सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैक्रोज के अंदर मेरे सारे मैक्रोज आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे उसको देख लेता हूँ, ठीक है, प्रोटेक्ट विद वन, और इसको मैं यहाँ पे ऐड करा देता हूँ। ये मेरे मैक्रो के टैब बने हुए हैं, आप इसके अंदर भी ऐड करा सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो एक और इसका टैब भी ऐड कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको इसी के अंदर ऐड कर, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि आप टैब में ऐड नहीं करा सकते, आपको जो उसके अंदर ग्रुप बने हुए हैं उसके अंदर आपको उसको ऐड कराना होगा। तो मैं यहाँ पे इसको न्यू ग्रुप के अंदर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा आ चुका है। इसका मैं नेम जो है वो चेंज कर देता हूँ मेरे नेम के ऊपर जाके, ठीक है। जो पर्सनल लिखा हुआ आ रहा है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ और प्रोटेक्ट विद वन लिख दिया। यहाँ पे आप कोई भी आइकन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके कर दिया और उसको मैंने ओके कर दिया, ठीक है। मैं अपनी मैक्रो की टैब पे आ जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि न्यू ग्रुप के अंदर मेरे पास प्रोटेक्ट विद वन के नाम से आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं कि मेरी जो शीट है वो प्रोटेक्टेड नहीं है, कोई भी शीट ठीक है। तो मैं मैक्रो के ऊपर जाऊँगा और उसको क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो उसने मुझसे पासवर्ड पूछा। मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 पासवर्ड दिया और इसको ओके कर दिया, ठीक है। तो इसने थोड़ा सा टाइम लिया और आप देख सकते हैं कि मेरी जितनी भी शीट्स हैं जिसमें रिव्यू टैब पे आता हूँ तो सब जो है वो प्रोटेक्ट हो चुकी हैं। और अब जैसे मैं इसको अनप्रोटेक्ट करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखा। पासवर्ड बोल रहा है कि रॉन्ग है, क्योंकि मैंने पासवर्ड क्या रखा है 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से इसको अनप्रोटेक्ट करते हैं, तो ये अनप्रोटेक्ट हो गई ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग अपने मैक्रोज को जो है वो यहाँ पे बटन के अंदर स्टोर करा सकते हैं, ताकि वो जस्ट वन क्लिक के ऊपर जो है वो मेरे पास पासवर्ड लग जाए, ठीक है। मतलब जो मेरी बीबी कोड है वो कॉल हो जाए। और इसी तरीके से जो है वो अगर आप जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि आप चाहते हैं कि वो आपसे ये पासवर्ड ना पूछें, ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करें वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाए, तो वो आप किस तरीके से करेंगे। जो मेरे पास ये कोडिंग थी, ठीक है, सेम जिस तरीके से मैं यहाँ पे रिव्यू में जाता हूँ, ठीक है, और फिलहाल मैं इसी को चेंज कर देता हूँ कोडिंग को। आप लोग जो है वो डिफरेंट जो है वो बटन्स बना सकते हैं, ठीक है। मुझे क्योंकि ज़रूरत नहीं है तो इसलिए मैं उसी को एडिट कर रहा हूँ। अच्छा, पहले जो है मैं इसको अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ शीट्स को, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी कोई शीट पहले से प्रोटेक्टेड है और अगर आप इस कोड को रन करते हैं तो उसके ऊपर जो है वो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसका पासवर्ड ओवरराइट हो जाएगा, बल्कि उसका जो पासवर्ड लगा हुआ होगा उसका पासवर्ड वही लगा रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी जितनी भी शीट्स थी उनको अनप्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है। और अब मैं जो अपने मैक्रो पे आऊँगा जो मैंने क्रिएट किया था, व्यू मैक्रोस पे जाके, और वहाँ पे पासवर्ड जो है वो हार्ड कोड कर दूंगा, प्रोटेक्ट विद वन। स्टेप इन ऑफ में गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या पासवर्ड दिया हुआ था कि वो मुझसे एक बार पासवर्ड पूछेगा, उसको पास में सेव करेगा और जब जितनी भी शीट्स हैं उनके ऊपर उस पासवर्ड को अप्लाई कर देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैंने इसको डिलीट कर दिया लाइन को, ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड में क्या रख देता हूँ 1 2 3, उसको मैंने सेव कर दिया, क्लोज कर दिया।
ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे ये मैक्रो का बटन आ रहा है। अच्छा, आप ये देख सकते हैं रिव्यू के अंदर जाके कि मेरे पास अभी ये शीट्स हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, मैक्रो पे जाएंगे अपने टैब पे जो हमने बटन क्रिएट किया था और उसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि पहले जब मैंने इस पर क्लिक किया था तो उसने मुझसे पासवर्ड पूछा था, ठीक है, और उसको सारी टैब शीट्स के ऊपर अप्लाई कर दिया था। लेकिन अब जब मैंने क्लिक किया तो उसने डायरेक्ट जो है वो जो मैंने हार्ड कोड किया था पासवर्ड, उससे सारी शीट्स को जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, और अगर मैं 1 2 3 4 5 डालता हूँ देगा क्योंकि मैंने पासवर्ड क्या रखा है 1 2 3। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 2 3 लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी शीट जो है वो अनप्रोटेक्ट हो गई है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरीके से एक बटन बना के अपनी शीट के अंदर रख लें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो अक्सर टाइम नहीं होता कि हम अपनी जो टैब शीट्स हैं उसको बार बार जाके जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड करें। तो उसके लिए जो आपके पास आसान सा हल ये है कि आप ये एक कोड जो है वो आप वन टाइम इसको क्रिएट कर लें, ठीक है, उसको बटन के अंदर स्टोर करा लें, और जब भी आपके पास कोई भी एक्सेल फाइल आया उसके अंदर वर्किंग करें और सिंपल उस बटन के ऊपर क्लिक करें और उसको क्लोज करके आगे फॉरवर्ड कर दें तो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, उसमें जितनी भी टैब शीट्स होंगी वो सब पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएंगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर कोई और फार्मूला फंक्शन से सीखना चाहते हैं तो कमेंट करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा।